हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पैरेंटिंग केयर। दोस्तों, प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी सी भी लापरवाही कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। सो प्रेगनेंसी के टाइम प्रेग्नेंट लेडी को अपनी स्पेशल टेक केयर करने की नीड होती है, स्पेशली अपने डाइट की और अपने लाइफ स्टाइल की। डाइट की स्पेशल टेक केयर करने की नीड इसलिए होती है कि बच्चे को न्यूट्रिशन आपसे ही मिलता है। बच्चे का हेल्थ आपके हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर और बैलेंस होगी तो बच्चे की ग्रोथ भी टाइमली प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। सो प्रेगनेंसी के टाइम अपने बेबी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होता है। प्रॉपर और बैलेंस डाइट के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर की और थर्ड ट्राइमेस्टर की डाइट चार्ट की वीडियो ऑलरेडी बन रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आपको आई आइकन पे मिल जाएगा, आप वहां क्लिक कर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के डाइट चार्ट की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बात आती है सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चों के बोन्स डेवलप कर रहे होते हैं, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे में छोटे बच्चे के बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, उनके ब्रेन के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, प्रोटीन, फाइबर एंड आयरन रिच फूड शामिल करने की नीड होती है। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को गेन करने के लिए आप अपने डाइट में मिल्क, कर्ड और ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकती हैं। कैल्शियम बच्चों के बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, बच्चों के दांतों के डेवलपमेंट के लिए, मजबूती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी को गेन करने के लिए आप अपने डाइट में मिल्क, मशरूम, स्प्राउट्स, ऑरेंज, सोयाबीन बड़ी जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी बच्चे के बोन्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। बच्चों के प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ओमेगा 3 के लिए आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, वॉलनट, बीन्स जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। हेल्दी डिलीवरी के लिए, हेल्दी बेबी के लिए, बेबी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बच्चे के टिश्यू और बॉडी पार्ट्स को बिल्ड करने में इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चा लो बर्थ वेट भी हो सकता है। सो प्रोटीन को गेन करने के लिए आप अपने डाइट में बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, चीज, पल्स जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम फाइबर रिच फूड्स को लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर रिच फूड के लिए आप अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल को शामिल कर सकते हैं। फाइबर रिच फूड के लिए आप वाटरमेलन, मस्कमेलन, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पियर जैसी चीजों को ले सकते हैं। और फाइबर रिच वेजिटेबल्स में आप ब्रोकोली, पंपकिन, पालक, टोमेटो, बीन्स, मटर, पोटैटो, तुरई, खीरा, गाजर ये सारी चीजें आराम से ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी में खून की कमी को पूरा करने के लिए, वीकनेस को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स को जरूर शामिल करना चाहिए। आयरन की कमी से एनीमिया और प्री डिलीवरी की प्रॉब्लम हो सकती है। सो आयरन को गेन करने के लिए आप अपने डाइट में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, सरसों, पुदीना, बथुआ, दाल ये सारी चीजें जरूर शामिल करें। इसके अलावा आयरन को गेन करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सेकेंड ट्राइमेस्टर के न्यूट्रिशंस की और न्यूट्रिशंस को गेन करने की सोर्स की। आइए अब सेकेंड ट्राइमेस्टर के डाइट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि 6 टाइप से डिवाइडेड है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 2 स्नैक्स के रूप में। चार्ट के अकॉर्डिंग आपको 2 बार मिल्क पीना है, मॉर्निंग में पीना और रात में सोने से पहले पीना है। आपको एक दिन में 2 बार फ्रूट्स भी खाने हैं चेंज करके। एक बार मॉर्निंग में आपको फ्रूट खाने एज ए स्नैक्स के रूप में और इवनिंग के स्नैक्स रूप में आपको दूसरा फ्रूट खाना है। आइए अब इस चार्ट को डे वाइज डिटेल में समझते हैं। मंडे के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप मिल्क और आलू का पराठा लीजिए। स्नैक्स में आप एप्पल और कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। लंच में आप पूरा लंच लाइक पल्स, चपाती, राइस, पालक की सब्जी, रायता या कर्ड जो भी आपके पास अवेलेबल हो, साथ में आप सलाद लीजिए। इवनिंग के स्नैक्स में आप बनाना लीजिए, बनाना के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। डिनर में आप रोटी के साथ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लीजिए, साथ में सलाद लीजिए और सोने से पहले 1 गिलास दूध जरूर पीजिए। ट्यूसडे की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप मिल्क लीजिए, कुछ समय के बाद आप ओट्स लीजिए। स्नैक्स में आप ग्रेप्स के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। लंच में आप पल्स, चपाती, राइस, पनीर की सब्जी, रायता या कर्ड जो भी आपके पास अवेलेबल हो, साथ में सलाद लीजिए। शाम के स्नैक्स में आप एप्पल के साथ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। डिनर में आप रोटी के साथ मशरूम की सब्जी लीजिए, साथ में सलाद लीजिए और सोने से पहले 1 गिलास मिल्क जरूर पीजिए। वेडनेसडे के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप मिल्क के साथ पनीर पराठा लीजिए। स्नैक्स में आप ऑरेंज और कुछ ड्राई फ्रूट्स खाइए। लंच में आप छोले राइस के साथ कर्ड और सलाद ले सकते हैं। शाम के स्नैक्स में आप कोकोनट वाटर या स्प्राउट्स लीजिए, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। रात के डिनर में आप
रोटी के साथ पनीर की सब्जी खा सकते हैं, साथ में सलाद ले सकते हैं और सोने से पहले 1 गिलास मिल्क लीजिए। थर्सडे के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप मिल्क लीजिए, उसके कुछ समय के बाद दलिया खाइए। स्नैक्स में आप पोमीग्रेनेट और कुछ समय के बाद ड्राई फ्रूट्स खाइए। लंच में आप पल्स, चपाती, राइस, मशरूम की सब्जी, रायता या कर्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो लीजिए, साथ में सलाद लीजिए। शाम के स्नैक्स में आप बनाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। डिनर में आप रोटी के साथ सोयाबीन की सब्जी और सलाद लीजिए और सोने से पहले 1 गिलास दूध लीजिए। फ्राइडे के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप मिल्क लीजिए, मिल्क के साथ लेडी फिंगर की सब्जी और चपाती लीजिए। स्नैक्स में आप वाटरमेलन और कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। लंच पे आप पल्स, चपाती, राइस, ब्रोकोली की सब्जी, रायता या कर्ड जो भी आपके पास है वो लीजिए और साथ में सलाद लीजिए। शाम के स्नैक्स में आप ऑरेंज और ड्राई फ्रूट्स लीजिए। डिनर में आप चपाती के साथ कोई भी सीजनल वेजिटेबल लीजिए, साथ में सलाद लीजिए और सोने से पहले 1 गिलास मिल्क लीजिए। सैटरडे के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप मिल्क के साथ तरोई की सब्जी और रोटी लीजिए। स्नैक्स में आप मस्क मेलन और कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। लंच में आप पल्स, चपाती, राइस, कद्दू की सब्जी, रायता या कर्ड जो भी आपके पास है वो लीजिए, साथ में सलाद लीजिए। शाम के स्नैक्स में आप कोकोनट वाटर के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। रात के डिनर में आप चपाती के साथ राजमा की सब्जी और सलाद लीजिए, साथ में सोने से पहले 1 गिलास मिल्क जरूर लीजिए। संडे के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप मिल्क के साथ रोटी और कोई भी ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल लाइक सरसों, पालक, बथुआ जो भी है आप वो लीजिए। स्नैक्स में आप पियर और कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। लंच में आप कढ़ी, राइस और सलाद लीजिए। शाम के स्नैक्स में आप ग्रेप्स और ड्राई फ्रूट्स लीजिए। डिनर में आप चपाती के साथ कोफ्ते वाली सब्जी लीजिए, साथ में सलाद लीजिए और सोने से पहले 1 गिलास मिल्क लीजिए। ये चार्ट एक गाइडलाइन है जिससे आप समझ सके कि आपको कब और क्या खाना है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी चार्ट में मेंशन हो आप वही खाएं। आपके पास आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप उसे बनाकर खा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दाल, वेजिटेबल और फ्रूट्स को बदल बदल कर खाना है, जिससे आपको सभी तरह के न्यूट्रिशंस प्रॉपर मिलते रहे। आइए अब सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ बातों को जान लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान चाहे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, आपको रॉ मीट, रॉ एग, रॉ फिश, अनपस्चराइज्ड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट को नहीं खाना है। साथ में आपको अल्कोहल, सिगरेट, ज्यादा चाय, कॉफी, स्पाइसी फूड, जंक फूड और फास्ट फूड से भी बचना है। प्रेगनेंसी के टाइम आपको खूब सारा पानी पीना है। आपको अपनी बॉडी में कभी भी पानी की कमी नहीं होने देना है, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी से डिलीवरी के टाइम कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए आप एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी मीन्स लगभग 3 लीटर पानी जरूर पिए। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मीन्स पूरे 9 मंथ तक आप अपने डेली के डाइट में पल्स, वेजिटेबल, मिल्क और फ्रूट्स को जरूर शामिल करें, क्योंकि इन फूड्स में लगभग आपको हर तरह के न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आप एक दिन में 2 तरह के फ्रूट्स जरूर खाएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आप नया विजिटर हैं, मीन्स आपने नया विजिट किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।